सांस दरबारी ने बीरबल को मूर्ख कहा। बीरबल ने ताज पहनाया। प्यार और प्रस्तावना अकबर का दरबार हमेशा रोशनी से भरा रहता था। चमचमाती तलवारें, चांदी की थालियां, सोने से जड़े खंभे और सबसे महत्वपूर्ण, बुद्धि और हंसी का संगम। वहां केवल राजा की शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता की कसौटी भी चलती थी। राजा अकबर के दरबार में हर कोई बीरबल की समझदारी का कायल था, लेकिन जहां सब तारीफ करते, वहीं कुछ दरबारी जलते भी थे। उनकी आंखों में यह कसक हमेशा रहती कि क्यों हर बार बीरबल ही राजा के प्रिय बनते हैं। ऐसे ही एक दिन एक दरबारी ने सीमा लांघ दी। उसने खुले दरबार में बीरबल को मूर्ख कह दिया। नरर्यास पहला दृश्य। दरबार में चुनौती। सुबह का समय था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। पूरा दरबार झिलमिल करता था। बीरबल एक ओर चुपचाप बैठे थे, चेहरे पर वही हल्की मुस्कान लिए। तभी एक दरबारी, जिसका नाम अर्घुनाथन था, खड़ा हुआ। वह बीरबल से जलता था, क्योंकि उसकी कोई भी बात राजा के दिल तक नहीं पहुंच पाती थी। रघुनाथ ने ऊंची आवाज में कहा, महाराज, सब लोग बीरबल को समझदार कहते हैं, पर मेरे हिसाब से ये सबसे बड़े मूर्ख हैं। पूरा दरबार दंग रह गया। सबकी निगाहें अकबर और बीरबल की ओर घूम गईं। अकबर की आंखें फैल गईं। उन्होंने गुस्से से कहा, रघुनाथ, तुम जानते हो क्या कह रहे हो? बीरबल हमारे सबसे बुद्धिमान मंत्री हैं। लेकिन रघुनाथ पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह बोला, महाराज, आप देख लीजिएगा, मैं साबित कर दूंगा कि बीरबल मूर्ख हैं। बस एक मौका दीजिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, अगर कोई मुझे मूर्ख बनाना चाहता है तो क्यों ना उसे कोशिश करने दी जाए। शायद इस बहाने सच और झूठ का खेल खुल जाए। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है रघुनाथ, तुम्हें मौका दिया जाता है। साबित करो कि बीरबल मूर्ख हैं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। सब सोचने लगे, अब क्या होगा। डराना और दूसरा दृश्य। बीरबल का मौन खेल। रघुनाथ ने बीरबल से कई उलझे सवाल पूछे। अगर सूरज रात में निकल आए तो क्या होगा? अगर गधा उड़ जाए तो क्या करोगे? अगर राजा गरीब बन जाए तो राज्य कौन चलाएगा? हर सवाल पर बीरबल सिर्फ मुस्कुराते रहे। उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया। दरबारियों ने सोचा, लगता है इस बार बीरबल सच में चुप हो गए हैं। अकबर भी थोड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, आज आप क्यों चुप हैं? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मूर्खता का जवाब चुप्पी से देना ही सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि मूर्ख को उत्तर देना उसे और बड़ा बनाने जैसा है। अकबर ने ठाका लगाया, लेकिन रघुनाथ अभी भी पीछे नहीं हटे। नाना, तीसरा दृश्य। बीरबल की योजना। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, रघुनाथ ने हद कर दी है। वह तुम्हें मूर्ख कहकर दरबार को बांटना चाहता है। क्यों ना हम सबके सामने इस खेल का फैसला कर दें? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, तो क्यों ना हम मूर्खों का ताज बना दें और देखें कि कौन इस ताज को पहनने के लायक है। अकबर ने कहा, वाह, यह तो मजेदार होगा। ठीक है, कल दरबार में मूर्खों का ताज पहनाने की प्रतियोगिता होगी। यह खबर पूरे महल में फैल गई। हर कोई बेसब्र था देखने के लिए कि बीरबल क्या करने वाले हैं। तंदाण। चौथा दृश्य। मूर्खों का ताज। अगले दिन दरबार सजा। बीच में सोने का चमकदार ताज रखा गया। अकबर ने कहा, आज हम देखेंगे कि बीरबल किसे मूर्ख घोषित करते हैं। सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल उठे और बोले, मूर्ख वही होता है जो बिना सोचे समझे बोलता है, जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए खुद की बुद्धि खो देता है। आज मैं ऐसे मूर्ख को यह ताज पहनाऊंगा। यह कहकर बीरबल सीधे रघुनाथ के पास पहुंचे। उन्होंने ताज उठाया और उसके सिर पर रख दिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने कहा, रघुनाथ जी, आप ही सबसे योग्य हैं। आपने बिना वजह मुझे मूर्ख कहा, सवाल भी ऐसे पूछे जिनका कोई अर्थ नहीं, इसलिए यह ताज आपको ही शोभा देता है। अकबर भी हंसी रोक न पाए। तरींदर। पांचवा दृश्य। असली सीख। रघुनाथ का चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से से बोला, महाराज, यह तो अन्याय है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, नहीं रघुनाथ जी, यह न्याय है। जो दूसरों को बिना वजह नीचा दिखाना चाहे, वह खुद अपनी मूर्खता का ताज पहन लेता है। समझदार वही है जो दूसरों की इज्जत करे। अकबर ने हाथ उठाकर कहा,
बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली समझदारी क्या है। रघुनाथ, अब से तुम दरबार में बिना सोचे कुछ नहीं कहोगे। पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। नौरानटा समापन उस दिन के बाद कोई भी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। रघुनाथ का नाम हमेशा मूर्खों का ताजधारी बन गया। बीरबल ने एक बार फिर यह साबित किया कि समझदारी से ज्यादा ताकतवर कोई हथियार नहीं, और चुप्पी कई बार सबसे बड़ा उत्तर होती है। ताज का बोझ और दरबार की हंसी। तनाम पहला दृश्य। ताज का बोझा दरबार में सन्नाटा छा गया था। वह दरबारी जिसने अभी कुछ समय पहले बीरबल को मूर्ख कहकर सबको हंसाने की कोशिश की थी, अब खुद सम्राट अकबर का ताज सिर पर पहने बैठा था। शुरुआत में तो वह गर्व से चौड़ा होकर बैठा, मानो वास्तव में बादशाह बन गया हो। लेकिन धीरे धीरे ताज का वजन उसके सिर और दिल पर बढ़ने लगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, दरबारी जी, अब तो आप सम्राट हैं। आइए, सबसे पहले दरबारियों की फरियादें सुनिए। अकबर भी मुस्कान दबा रहे थे। उन्होंने हाथ उठाकर इशारा किया, ठीक है, आज के लिए हमारा स्थान यह दरबारी संभालेगा। सब अपनी बातें इन्हीं से कहें। नाम मार। दूसरा दृश्य। फरियादें शुरू होती हैं। पहला फरियादी सामने आया। वह बोला, हुजूर, मेरा पड़ोसी मेरी जमीन पर कब्जा कर रहा है, न्याय कीजिए। दरबारी ने हकलाते हुए कहा, वो जाकर सिपाहियों से कहो। फिर दूसरा फरियादी आया, हुजूर, मेरा बैल चोरी हो गया है, मुझे इंसाफ चाहिए। दरबारी घबरा गया। उसने अकबर की तरफ देखा, लेकिन अकबर तो मुस्कुरा रहे थे। बीरबल ने धीरे से कहा, दरबार का ताज पहनने का मतलब है हर समस्या का हल निकालना। जवाब दीजिए। दरबारी पसीने पसीने हो गया। नमारास्तु। तीसरा दृश्य। असली जिम्मेदारी। धीरे धीरे फरियादें बढ़ती गईं। कोई कर कम करने की मांग कर रहा था, कोई न्याय चाहता था, कोई फौज की तनख्वाह बढ़ाने की गुहार लगा रहा था। दरबारी का चेहरा उतरता चला गया। वह सोच रहा था, मैंने तो सिर्फ मजाक में बीरबल को मूर्ख कहा था, पर अब खुद मूर्ख बनता जा रहा हूं। आखिरकार उसने ताज उतारकर अकबर के पैरों में रख दिया और बोला, जहां पनाह, यह ताज मेरे बस की बात नहीं। राज करना, फैसले लेना और सबको न्याय देना आसान नहीं है। अब समझ आया कि ताज सिर्फ गहना नहीं, जिम्मेदारी का बोझ है ना। चौथा दृश्य। बीरबल की सीखा। बीरबल खड़े हुए और बोले, हुजूर, यही तो मैं दिखाना चाहता था। किसी को मूर्ख कहना आसान है, पर जब तक हम उसकी जगह खुद न बैठें, हमें उसकी बुद्धि और जिम्मेदारी का अंदाजा नहीं होता। अकबर जोर से हंसे। वाह बीरबल, तुमने तो आज आईना दिखा दिया। ताज पहनने से शान नहीं बढ़ती, बोझ बढ़ता है, और असली बुद्धि वही है जो इस बोझ को संभाल सके। दरबारी शर्म से झुक गया। अब पूरा दरबार बीरबल की प्रशंसा में तालियां बजाने लगा। तामाना। पांचवां दृश्य। अकबर की परीक्षा। लेकिन अकबर का दिल शरारती था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने दरबारी को सबक सिखा दिया। अब मैं चाहता हूं कि तुम यह भी दिखाओ कि असली राजा किस तरह समस्याओं को हल करता है। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अभी एक प्रयोग करता हूं। नौरान ठा दृश्य। बीरबल का खेल। बीरबल ने दरबारियों से कहा, आज हम सब मिलकर यह खेल खेलेंगे। हर कोई अपनी सबसे कठिन समस्या बादशाह को सुनाएगा, और बादशाह को बिना गुस्से, बिना टाल मटोल और बिना बहाने के उसका समाधान देना होगा। अकबर हंसते हुए बोले, ठीक है बीरबल, आज देख लेते हैं कि यह ताज मुझे कितना भारी लगता है। नौनान। सातवां दृश्य। कठिन सवाल। पहला सवाल आया, जहां पनाह, अगर दो औरतें एक ही बच्चे की मां होने का दावा करें तो आप किसे न्याय देंगे? अकबर चुप हो गए। यह सवाल कठिन था। बीरबल ने याद दिलाया, बुद्धि वहीं काम आती है जहां उलझन हो। अकबर ने सोचा और आदेश दिया, बच्चे को दोनों औरतों के बीच बराबर बांट दो। जैसे ही यह कहा, एक औरत चिल्ला उठी, नहीं, बच्चा जिंदा रहे, उसे दूसरी औरत को दे दो। अकबर मुस्कुराए। यही असली मां है। दरबार में वाहवाही गूंज उठी। अंडाइड आठवां दृश्य। और कठिनाइयां। अब एक और फरियाद आई, हुजूर, मेरी फसल को सूखा लग गया है, मुझे कर से छुटकारा चाहिए। अकबर ने पहले तो सोचकर कहा, ठीक है,
उस गांव का कर आधा कर दिया जाए। लेकिन बीरबल ने टोका, हुजूर, कर आधा करने से तो राज्य का खजाना भी खाली होगा और किसान भी पूरी तरह नहीं बचेंगे। सही उपाय है, उन्हें अगले साल तक का समय दिया जाए और बीज मुफ्त उपलब्ध कराए जाए। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, यह तो मेरे ध्यान में भी नहीं आया था। तनान रे नार। 9वां दृश्य, दरबारी की सीख। वह दरबारी जिसने बीरबल को मूर्ख कहा था अब खड़ा हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, अब मुझे समझ आया कि बीरबल की बुद्धि क्यों सबसे अलग है। मैंने इन्हें नीचा दिखाना चाहा, लेकिन आज खुद सीख पाया कि सच्ची बुद्धि मजाक उड़ाने से नहीं, समस्या सुलझाने से पहचानी जाती है। अकबर मुस्कुराए, अच्छा हुआ कि आज यह खेल हुआ। अब से कोई भी दरबारी बिना सोचे समझे किसी को मूर्ख कहने की गलती नहीं करेगा। 9 10वां दृश्य, ताज का असली हकदार। बीरबल ने ताज उठाया और धीरे से अकबर के सिर पर रखा, फिर बोले, हुजूर, यह ताज आपके सिर पर ही शोभा देता है, लेकिन याद रखिए, असली ताज तो जनता का विश्वास है। अगर जनता खुश नहीं तो यह ताज सिर्फ सोने का टुकड़ा है। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी यह सीख हमेशा मेरे दिल में रहेगी। आज से मैं यह ताज सिर्फ शान समझकर नहीं, जिम्मेदारी मानकर पहनूंगा। नान्यामा, समापन, हंसी और सीखा। दरबार ठाकों से गूंज उठा। हर कोई समझ गया कि किसी को नीचा दिखाने से खुद ऊंचे नहीं होते। ताज सिर्फ गहना नहीं, जिम्मेदारी का बोझ है। और असली बुद्धि वही है जो दूसरों की समस्याओं का समाधान दे सके। उस दिन से वह दरबारी कभी भी बीरबल को मूर्ख कहने की हिम्मत नहीं कर पाया, बल्कि जब भी कोई बीरबल की बुद्धि पर सवाल उठाता, वही दरबारी सबसे पहले खड़े होकर कहता, बीरबल को मूर्ख कहना सूरज को अंधेरा कहने जैसा है। इस तरह बीरबल ने न सिर्फ दरबारी को सबक सिखाया, बल्कि अकबर को भी आईना दिखाया कि ताज की असली कीमत क्या है। ताज की असली परख। मारी वहांडे प्रस्तावना। दरबार का नया दिन। उस घटना को कई दिन बीत चुके थे जब दरबारी ने बीरबल को मूर्ख कहा और जवाब में बीरबल ने उसी के सिर पर ताज रख दिया था। अकबर ने उस क्षण की गहराई को समझते हुए बीरबल की बुद्धिमानी की दाद दी थी। लेकिन बीरबल का तरीका केवल हंसी मजाक नहीं था, उसमें एक गहरा संदेश छिपा था। मूर्खता ताज पहनने से बुद्धि नहीं बन सकती, और असली ताज वही पहन सकता है जो दिल और दिमाग दोनों से संतुलित हो। पर दरबारियों के मन में यह बात इतनी जल्दी बैठी नहीं। कुछ को लगा कि बीरबल ने उन्हें नीचा दिखाया, कुछ सोच रहे थे कि बीरबल हमेशा अपने शब्दों और चालाकियों से जीत जाता है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। राजा अकबर को भी कहीं न कहीं लगा कि केवल एक घटना से बात पूरी नहीं हुई। अगर सचमुच बुद्धि और मूर्खता के बीच फर्क दिखाना है तो और गहरी परीक्षा लेनी होगी। यही सोचकर अकबर ने एक दिन सुबह दरबार में ऐलान किया। अभिनंदन। पहला दृश्य। अकबर का ऐलान। अकबर ने ऊंचे सिंहासन से कहा, हम सब जानते हैं कि बीरबल की बुद्धि की कोई तुलना नहीं, लेकिन दरबार का काम केवल हंसाने का नहीं, राज्य चलाने का भी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज से एक नई परख शुरू की जाए। हर दरबारी, यहां तक कि बीरबल भी, अपनी अपनी बुद्धि का प्रमाण देंगे। जिसके विचार सबसे गहरे और राज्य के लिए उपयोगी होंगे, वही असली ताज का हकदार कहलाएगा। दरबार सन्न रह गया। कुछ दरबारियों के चेहरे खिल उठे। अब तो मौका है बीरबल को मात देने का। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत बैठे रहे। उनकी आंखों में वही जानी पहचानी चमक थी। गंडरार। दूसरा दृश्य। मूर्खता की परख। अकबर ने पहला सवाल पूछा, मूर्खता की असली पहचान क्या है? जो भी बताए, आगे आए। एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां सोच नहीं वहीं मूर्खता। दूसरा बोला, जो अपने लाभ के लिए सबका अहित करे वही मूर्ख। तीसरा बोला, मूर्ख वही जो बिना सुने ही जवाब दे दे। सबकी बातें सुनने के बाद अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब तुम बताओ बीरबल, तुम्हारी परिभाषा क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां आदमी अपने ही अहंकार को सत्य मान ले और दूसरों की बात को सुनने से इनकार कर दे, वही मूर्खता का जन्म होता है। मूर्ख वही है जो आईना देखकर भी खुद को सबसे सुंदर समझे, पर असल दाग छिपा ना पाए। दरबार हंसी और सहमति की गूंज से भर उठा। अकबर ने सिर हिलाया, बात में वजन है।
तीसरा दृश्य, ताज की परीक्षा। अकबर ने आगे कहा, ठीक है, अब हम एक खेल खेलेंगे। मैं यह ताज दरबार में रख रहा हूं, जो चाहे इसे पहन सकता है, लेकिन पहनते ही उसे अपनी बुद्धि और जिम्मेदारी साबित करनी होगी। ताज को सोने की थाली पर रख दिया गया। उसकी चमक आंखें चौंधिया रही थीं। पहले एक दरबारी आगे बढ़ा। उसने ताज पहनते ही कहा, मैं इस ताज से वचन देता हूं कि राज्य में कर, टैक्स बढ़ा दूंगा ताकि खजाना भर जाए। अकबर ने भौहें तानी, लेकिन इससे प्रजा परेशान होगी। क्या यही बुद्धि है? दरबारी चुपचाप पीछे हट गया। दूसरा दरबारी आया। उसने ताज पहनकर कहा, मैं राज्य के सभी अमीरों से धन ले लूंगा और गरीबों को बांट दूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, पर इससे अमीर विद्रोह करेंगे और राज्य अस्थिर हो जाएगा। संतुलन खो गया तो बुद्धि कहां रही? दरबारी पसीना पसीना हो गया और ताज उतार दिया। मरन्ना। चौथा दृश्य, बीरबल की बारी। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो बीरबल, क्या तुम भी यह ताज पहनोगे? बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। ताज को हाथ में उठाया, देखा और मुस्कुराते हुए बोले, जहां ताज हो वहां जिम्मेदारी होती है, पर असली बुद्धि ताज पहनने में नहीं, ताज को संभालने में है। उन्होंने ताज को अपने सिर पर रखने के बजाय थाली में रखा और अकबर की ओर बढ़ाते हुए बोले, यह ताज आपका है महाराज। मैं केवल आईना हूं। मेरी जिम्मेदारी है आपको आपकी छवि दिखाना, ताकि आप ताज को सही दिशा में इस्तेमाल कर सकें। अगर मंत्री ही ताज पहन ले तो राजा का मूल्य कहां जाएगा? दरबार सन्न रह गया। अकबर की आंखें चमक उठीं। अन्ना। पांचवां दृश्य, अकबर का निर्णय। अकबर ने खड़े होकर कहा, वाह बीरबल, यही असली बुद्धि है। ताज किसी को महान नहीं बनाता, महान वही है जो ताज का भार समझे। आज तुमने फिर साबित किया कि दरबार में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय, बीरबल की जय। करानारोये। छठा दृश्य, दरबारियों की सीख। दरबारियों को अब समझ में आ गया था कि बीरबल को नीचा दिखाना इतना आसान नहीं। मूर्खता वहीं थी जहां वे केवल ताज की चमक में अपनी छवि ढूंढ रहे थे, पर बीरबल ने दिखा दिया कि असली ताकत आईने में खुद को पहचानने में है। कुछ दरबारियों ने शर्मिंदा होकर बीरबल से माफी मांगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मूर्खता इंसान को तब हार आती है जब वह मान ले कि वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, पर बुद्धि तब खिलती है जब हम दूसरों से सीखने को तैयार हों। द बॉक्सवर्ड। सातवां दृश्य, अंतिम मोड़। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस दिन के बाद अकबर ने दरबार में एक नया नियम बनाया। हर फैसला लेने से पहले आईना रखा जाएगा, ताकि हर कोई खुद को देख सके और सोच सके कि क्या उसका निर्णय केवल अहंकार है या सच में राज्य और प्रजा के लिए है। आईना अब दरबार का हिस्सा बन गया, और उस आईने ने धीरे धीरे सब दरबारियों को यह सिखाया कि बुद्धि केवल बोलने में नहीं, बल्कि देखने और समझने में भी है। नसर। निष्कर्ष। इस घटना ने दरबार में एक नया अध्याय लिख दिया। जहां पहले लोग ताज की लालसा में एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, वहीं अब सब आईने में झांकने लगे। अकबर भी जब कभी निर्णय लेने बैठते तो बीरबल उन्हें आईना दिखा देते, कभी हंसी में, कभी गहरी सीख में। और धीरे धीरे यह सच सबको समझ आ गया कि ताज सिर पर टिक सकता है, पर बुद्धि हमेशा दिल और दिमाग दोनों में टिकती है। फर्सियर अध्याय, बीरबल का ताज और दरबार की अग्नि परीक्षा। दरबार में हलचल मच गई थी। बीरबल के सिर पर रखा ताज केवल मजाक या व्यंग्य का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह उसके तर्क और उसकी बुद्धि की जीत का भी प्रतीक बन चुका था। लेकिन हर जीत नई चुनौतियों को जन्म देती है। दरबारी, जिनकी ईर्ष्या और चिढ़ पहले से ही बीरबल के खिलाफ थी, अब और अधिक जलने लगे। वे आपस में फुसफुसाने लगे, अगर बीरबल ही ताज पहनकर राजा जैसा सम्मान पाएगा तो हमारी दरबारी स्थिति का क्या होगा? हाँ, अब तो लगता है कि महाराज भी उसकी चतुराई में खोकर हमें भूलते जा रहे हैं। कुछ करना होगा, वरना बीरबल सब पर भारी पड़ जाएगा। नंदरक पाउंट। दरबारियों की नई चाल। दरबारियों ने आपस में गुप्त बैठक की। उन्होंने ठान लिया कि अब की बार बीरबल को ऐसी कठिनाई में फंसाएंगे कि वह चाहे जितना भी चालाक क्यों न हो, इस बार फिसल कर रह जाएगा। एक दरबारी बोला, हमें ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जिसमें बुद्धि से ज्यादा जोखिम हो। दूसरा बोला, नहीं,
हमें उसे ऐसी स्थिति में डालना होगा कि राजा को ही लगे कि बीरबल अब योग्य नहीं। तीसरा हंसते हुए बोला, क्यों ना एक खेल रचते हैं जिसमें बीरबल चाहे जीते या हारे, हर हालत में उसका अपमान हो। सब हाँ में हाँ मिलाने लगे। अद्दासिन तो अकबर की जिज्ञासा। उधर अकबर भी बीरबल की बुद्धि को और परखना चाहते थे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, कल के दरबार में एक ऐसी परीक्षा होगी जिसमें केवल बुद्धि ही नहीं, धैर्य, चुप्पी और समय पर जवाब देना भी देखा जाएगा। जो इसे पार करेगा वही असली विजेता कहलाएगा। सभी दरबारी खुश हो गए। वे समझ गए कि यह मौका है बीरबल को गिराने का। ना 3 परीक्षा का दिन। अगले दिन दरबार भरा हुआ था। राजा अकबर ने चमकते हुए स्वर में कहा, आज की परीक्षा में 3 चरण होंगे। पहला तर्क का, दूसरा धैर्य का और तीसरा दर्पण का। पूरा दरबार दंग रह गया। दर्पण यानी आईना? अकबर मुस्कुराए। हां, आईना, क्योंकि आईने में आदमी को खुद की सच्चाई दिखती है। देखते हैं बीरबल इस आईने का क्या अर्थ निकालते हैं। नादान 4 पहला चरण तर्क की परीक्षा। दरबारियों ने बीरबल से सवाल किया, अगर एक इंसान खुद को मूर्ख कहे और दूसरा उसे बुद्धिमान कहे तो कौन सही है? पूरा दरबार हंस पड़ा। यह सवाल सीधे बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए ही पूछा गया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, अगर कोई खुद को मूर्ख कहे तो कम से कम उसमें सच्चाई बोलने की ईमानदारी है, और अगर कोई उसे बुद्धिमान कहे तो उसमें आशा देखने की क्षमता है। असल में सही वही है जो खुद को मूर्ख मानकर सीखता है, क्योंकि वही आगे चलकर सच्चा बुद्धिमान बनता है। दरबार सन्न रह गया। यह तर्क इतना गहरा था कि अकबर ने तालियां बजा दी। 5 दूसरा चरण धैर्य की परीक्षा। अब दरबारियों ने चाल चली। उन्होंने बीरबल के सामने सोने की थाली में तरह तरह के पकवान रख दिए और कहा, बुद्धिमान वही है जो अपनी भूख और इच्छा पर नियंत्रण रखे। बीरबल, बिना खाए इस थाली को 1 घंटे तक अपनी आंखों के सामने रखकर धैर्य दिखाओ। बीरबल शांत भाव से बैठ गए। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीत गए, लेकिन बीरबल ने न भूख का इजहार किया, न थाली की ओर लालच से देखा। राजा अकबर स्वयं हैरान थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने यह धैर्य कैसे दिखाया? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, जब आदमी की बुद्धि उसके पेट पर हावी हो जाती है तब धैर्य अपने आप जन्म लेता है। दरबारी फिर निरुत्तर हो गए। तीसरा चरण दर्पण की परीक्षा। अब आया अंतिम और कठिन चरण। राजा ने एक चमकता हुआ आईना लाकर दरबार के बीच में रख दिया। बीरबल, इस आईने को देखकर हमें बताओ कि इसमें किसकी सच्चाई छिपी है। पूरा दरबार उत्सुक था। कई दरबारी मन ही मन सोच रहे थे, इस बार फंसना तय है, क्योंकि आईना तो सिर्फ चेहरा दिखाता है, इसमें तर्क या बुद्धि कहां से निकलेगी। बीरबल ने आईने को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह आईना चेहरे दिखाता है पर सच्चाई नहीं, क्योंकि चेहरा तो वही होता है जो हम दूसरों को दिखाते हैं। असली सच्चाई तो भीतर छिपी होती है। अगर आईना सच में सब कुछ दिखाता तो इसमें किसी की मूर्खता, ईर्ष्या और लालच भी दिखाई देता, लेकिन यह केवल बाहरी रूप दिखाता है। इसलिए महाराज, असली दर्पण आईना नहीं है। असल दर्पण तो हमारी बुद्धि और आत्मा है, जो हमें भीतर से देखती है। पूरा दरबार अवाक रह गया। राजा अकबर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और बोले, वाह बीरबल, तुमने तो दर्पण का खेल ही पलट दिया। नीरो 7 दरबारियों की हार और ताज की महिमा। दरबारियों के चेहरे उतर गए। उनकी सारी चालें धरी की धरी रह गईं। अकबर ने बीरबल के सिर से ताज उठाकर फिर से रखा और बोले, यह ताज अब सिर्फ मजाक का नहीं, बल्कि तुम्हारी असली जीत और समझदारी का प्रतीक है। जो तुम्हें मूर्ख कहेगा वह खुद अपने मूर्ख होने का सबूत देगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह ताज मेरे लिए नहीं, बल्कि उस सच्चाई के लिए है जो हमेशा जीतती है। नाम 8 कहानी का सार। उस दिन दरबार में एक बड़ी शिक्षा मिली। सबने समझा कि मूर्खता का ताज भी जब सही हाथों में जाता है तो वह बुद्धि का ताज बन जाता है। आईना केवल चेहरा दिखाता है, लेकिन असली आईना हमारी आत्मा और बुद्धि है। धैर्य और तर्क दोनों मिलकर इंसान को असली विजेता बनाते हैं। इस तरह बीरबल ने फिर साबित कर दिया
कि सच्ची बुद्धि कभी पराजित नहीं होती। दरबार की गूंजवन दरबार में पिछले दिन जो घटना हुई थी उसकी चर्चा पूरे महल और नगर में फैल गई थी। दरबारी ने बीरबल को मूर्ख कहा था, लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई से वही ताज उसके सिर पर रख दिया। उस दिन से लोग उस दरबारी को मूर्खों का राजा कहकर चिढ़ाने लगे। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। असली खेल तो अब शुरू होना था, क्योंकि दरबारी की ईर्ष्या और गुस्सा अब और बढ़ने वाला था। बीरबल की बुद्धि का ताज उसकी आंखों में चुभ रहा था। और इंशाअल्लाह पहला प्रसंग, दरबारी की प्रतिज्ञा। उस रात दरबारी अपने कक्ष में बैठा गब्बूला हो रहा था। उसने दर्पण में खुद को देखा और बड़बड़ाया, ये बीरबल हमेशा मुझे ही क्यों नीचा दिखा देता है। अब की बार तो उसने मेरे सिर पर मूर्खता का ताज रखकर मुझे सबके सामने हंसी का पात्र बना दिया। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। कल ही दरबार में ऐसी चाल चलूंगा कि बीरबल अपनी ही बुद्धि के जाल में फंस जाएगा। वह सारी रात यही योजनाएं बनाता रहा कि कैसे बीरबल को मात दी जाए। दाखवान, दूसरा प्रसंग, अकबर का नया सवाल। अगले दिन दरबार सजा। अकबर का मन भी पिछले दिन की घटना से अब भी हंसी से भरा था। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, कल तुमने जिस चालाकी से मूर्खता का ताज पहनाया वह तो कमाल था। लेकिन आज मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं। अगर किसी को मूर्ख बनाना ही बुद्धि कहलाता है तो बताओ, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? पूरा दरबार शांत हो गया। सभी जानते थे कि यह सवाल बीरबल के लिए आसान नहीं है। कुरौदा, तीसरा प्रसंग, बीरबल का संकेत। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने चारों ओर देखा और फिर धीरे से उत्तर दिया, जहां ताज होता है वहां राजा होता है, और जहां मूर्खता का ताज होता है वहां सबसे बड़ा मूर्ख भी होता है। लेकिन महाराज, इस ताज की असली जगह वही है जहां लोग अपनी मूर्खता को बुद्धि समझ बैठते हैं। ये सुनते ही सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो क्या दरबार में ऐसा कोई है जो खुद को बुद्धिमान समझकर मूर्खता करता है? बीरबल ने कोई नाम नहीं लिया, बस हाथ से एक संकेत किया और दरबारी उसी ओर देखने लगे जहां कल वाला दरबारी बैठा था। 10 साला। चौथा प्रसंग, दरबारी का जाल। अब उस दरबारी का चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत खड़े होकर कहा, जहां पना, बीरबल की बातें तो केवल चालाकी और शब्दों का खेल है। असली बुद्धि तो तब है जब कोई कार्य करके दिखाया जाए। मैं बीरबल को एक चुनौती देता हूं। अगर यह सचमुच बुद्धिमान है तो बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल पूछे, केवल मेरी चुप्पी का अर्थ निकालकर बताए कि मैं क्या सोच रहा हूं। दरबार गूंज उठा। वाह, यह तो कठिन चुनौती है। अकबर भी उत्साहित हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब देखना है कि तुम्हारी बुद्धि कितनी गहरी है। दरबारी चुप रहेगा और तुम्हें उसकी सोच बतानी होगी। लाम मदनाम। पांचवां प्रसंग, बीरबल की चालाकी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है महाराज, मैं बिना उससे कोई बात किए सिर्फ उसके चेहरे और आंखों को देखकर बता दूंगा कि यह क्या सोच रहा है। फिर बीरबल धीरे धीरे उस दरबारी के पास गए और उसके सामने एक आईना रख दिया। महाराज, ये आईना सब कुछ बता देगा। दरबारी की आंखें ही इसका राज खोल देंगी। दरबार में सबकी नजरें उस आईने पर टिक गईं। दरबारी के चेहरे पर गुस्सा और जलन की छाया साफ दिख रही थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह दरबारी सोच रहा है कि कैसे बीरबल को मात दूं, लेकिन आईना कह रहा है कि इसके मन में ईर्ष्या और मूर्खता ही भरी है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कामडवार। छठा प्रसंग, अकबर की हंसी। अकबर ने तालियां बजाकर कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से खेल पलट दिया। यह आईना केवल चेहरा नहीं दिखाता, यह दिल की सच्चाई भी उजागर कर देता है। दरबारी झेंप कर बैठ गया। अब उसकी योजना भी उल्टी पड़ गई। कवुंड। सातवां प्रसंग, जनता की चर्चा। दरबार से बाहर आते ही यह किस्सा पूरे नगर में फैल गया। लोग कहने लगे, बीरबल की बुद्धि का कोई जवाब नहीं। जब भी कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है वह अपनी चतुराई से खेल पलट देता है। बच्चे आईने में देखकर एक दूसरे से मजाक करने लगे, देखो, इसमें तो तुम्हारी मूर्खता दिख रही है, और सब खिलखिलाकर हंस पड़ते। आठवां प्रसंग, दरबारी का अंतिम प्रयास। लेकिन वह दरबारी अब भी शांत नहीं हुआ। उसने सोचा, जब जब मैंने बीरबल को मूर्ख बनाने की कोशिश की वह जीत गया। अब एक आखिरी बार प्रयास करूंगा। अगर यह हार गया
तो दरबार में मेरी प्रतिष्ठा लौट आएगी। उसने योजना बनाई कि बीरबल को ऐसी पहेली में फंसाए जिसका उत्तर असंभव हो। तिरुमूलारण्य, 9वां प्रसंग, पहेली का खेल। एक दिन दरबार में उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं बीरबल को एक पहेली देता हूं। अगर यह उसका हल निकाल ले तो मैं मान जाऊंगा कि यह सचमुच बुद्धिमान है। पहेली यह है, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता कौन सी है? अकबर ने तुरंत यह सवाल बीरबल से पूछा। कनंदमनम, 10वां प्रसंग, बीरबल का उत्तर मायनम। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि मूर्ख लोग खुद को बुद्धिमान समझ लें और अपनी मूर्खता को सिद्ध करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करें। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर भी ठहाका लगाकर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। मूर्खता की सबसे बड़ी निशानी यही है कि व्यक्ति अपनी ही मूर्खता को बुद्धि समझ ले। दरबारी का चेहरा झुक गया। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। कनबराटर, 11वां प्रसंग, बीरबल का संदेश। बीरबल ने अंत में मुस्कुराकर कहा, महाराज, अगर किसी को मूर्ख कहना ही है तो उसकी पीठ पीछे नहीं बल्कि उसकी मूर्खता को सामने लाकर दिखाना चाहिए, और सबसे बड़ा आईना है हमारे अपने कर्म। मना मना। समापन। उस दिन से दरबार में यह सीख फैल गई कि मूर्खता कभी छिपी नहीं रहती। बुद्धि का ताज वही पहनता है जो विनम्र होकर सच्चाई का आईना दिखा सके। दरबारी फिर कभी बीरबल को चुनौती देने की हिम्मत न जुटा सका और बीरबल का नाम फिर से बुद्धि और चतुराई का ताज बनकर पूरे राज्य में गूंज उठा। बीरबल का ताज और दरबार की हंसी, ताज का बोझा दरबार में। बीरबल ने दरबारी को मूर्ख कहने की सजा कुछ अलग अंदाज में दी थी। उसने उस दरबारी के सिर पर अकबर का ताज रख दिया और बोला, अब जरा बैठकर देखिए, मूर्ख होना कितना कठिन है। बुद्धि का बोझ सहना मुश्किल है, पर मूर्खता का बोझ और भी भारी। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे जवाब हमेशा अनोखे होते हैं, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं कि आगे क्या होता है। यह खेल यहां खत्म नहीं हुआ है। दरबारी सकपका गया। ताज उसके सिर पर भारी लग रहा था। वह सोच रहा था, मैं तो बीरबल को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन अब पूरा दरबार मुझे मूर्ख समझ रहा है। नाम बना। द्वितीय दृश्य, दरबारी की बेचैनी। दरबार खत्म होने के बाद वह दरबारी अपने घर पहुंचा। वहां उसकी पत्नी ने पूछा, आज इतने परेशान क्यों हो? वह बोला, तुम समझोगी नहीं। बीरबल ने मेरी इज्जत पूरे दरबार में मिट्टी में मिला दी, ताज पहनाकर मुझे मूर्ख बना दिया। पत्नी हंस दी। तो क्या हुआ? ताज तो राजा का होता है, तुम्हारे सिर पर रखा तो मान लो राजसी सम्मान मिला। दरबारी गुस्से से बोला, नहीं, वह सम्मान नहीं, मजाक था। अब मुझे बदला लेना ही होगा। पत्नी ने चुपचाप सोचा, यह आदमी तो सच में मूर्ख है। बीरबल से टकराने का मतलब खुद को जलील करना। मरना। तृतीय दृश्य, दरबार में नई चाल। अगले दिन दरबार लगा। दरबारी ने सोचा, आज बीरबल को फिर से नीचा दिखाना है। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, बुद्धि की परीक्षा सिर्फ सवाल जवाब से नहीं होती। असली बुद्धि तो तब दिखती है जब कोई बिना बोले भी समझा दे। अकबर मुस्कुराए, तो तुम्हारा मतलब है बीरबल को चुप रहकर कुछ साबित करना होगा? दरबारी बोला, जी हां, अगर बीरबल वाकई इतना बुद्धिमान है तो बिना शब्दों का सहारा लिए भी हमें जवाब दे। दरबार में खामोशी छा गई। सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। नम। चतुर्थ दृश्य, बीरबल की खामोशी का खेल। बीरबल धीरे धीरे उठे। उन्होंने जमीन से एक आईना उठाया और अकबर के सामने रख दिया। अकबर हैरान हुए। बीरबल, यह आईना क्यों? बीरबल मुस्कुराए, जहां अपना, यह आईना ही असली जवाब है। इसमें हर व्यक्ति अपनी असलियत देख सकता है। शब्दों की जरूरत नहीं, बुद्धि हो तो चेहरा खुद बयान कर देगा। दरबारियों ने आईने में झांका। किसी को अपनी झुर्रियां दिखीं, किसी को अपनी घबराहट। पर जब वह दरबारी आईने में देखने लगा तो सब हंस पड़े, क्योंकि उसकी आंखों में डर और चेहरे पर मूर्खता साफ झलक रही थी। अकबर ठाका मारकर हंसे, वाह बीरबल, तुमने बिना एक शब्द कहे सबको जवाब दे दिया। आनंदरू। पंचम दृश्य, दरबारी की हार मन दरबारी तिलमिला उठा। वह बोला, जहां अपना, यह तो जादू है। आईना तो सबको मूर्ख दिखा सकता है। बीरबल शांत स्वर में बोले, नहीं दरबारी जी,
आईना तो वही दिखाता है जो सामने है। बुद्धि वाले को बुद्धि और मूर्ख को मूर्ख। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, दरबारी, अब समझ गए? ताज और आईना दोनों ने तुम्हें वही दिखाया जो तुम हो। दरबारी शर्म से सिर झुका गया। अनवांटे ष्ठम दृश्य। बीरबल की सीख होंडे। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, अब तुम हमें भी बताओ, असली बुद्धि क्या है? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहां पनाह, असली बुद्धि वही है जो दूसरों को छोटा न दिखाए बल्कि उन्हें सुधारने का रास्ता दिखाए। जो खुद को आईने में पहचान ले वही सच्चा बुद्धिमान है। अकबर गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने ताज उतारा और कहा, आज यह ताज सिर्फ मेरे सिर पर नहीं, पूरे दरबार पर है, क्योंकि बुद्धि बांटी जाए तो ही उसका मूल्य है। सप्तम दृश्य। दरबारी की समझदारी। अब वह दरबारी भी बदल गया। उसने हाथ जोड़कर बीरबल से कहा, मुझे माफ कीजिए, मैं मूर्ख था जो आपको नीचा दिखाना चाहता था। आपने मुझे आईना दिखाकर मेरी असलियत पहचानने का अवसर दिया। बीरबल मुस्कुराए, अब आप मूर्ख नहीं, क्योंकि जिसने अपनी मूर्खता स्वीकार ली उसने आधी बुद्धि पाली। पूरा दरबार फिर से हंसी और तालियों से गूंज उठा। तुरसंदर। अंतिम दृश्य। कहानी की सीख। इस घटना के बाद अकबर ने आदेश दिया, आज से दरबार में कोई किसी को मूर्ख नहीं कहेगा, बल्कि हर कोई आईने की तरह खुद को देखेगा और सुधारेगा। बीरबल की बुद्धि ने न सिर्फ एक दरबारी को सुधारा, बल्कि पूरे दरबार को एक नई सीख दी। अंदानासर। सीखा, असली बुद्धिमत्ता दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि उन्हें उनकी असलियत का आईना दिखाने और सुधारने में है। ताज का बोझ और आईने की सच्चाई दोनों मूर्खता को उजागर कर देते हैं। सरसुनर। अकबर बीरबल कथा। शीर्षक, दरबारी ने बीरबल को मूर्ख कहा, बीरबल ने ताज पहनाया। आगे की कहानी। डेबोर। प्रथम दृश्य। बीरबल की जीत के बाद की हलचल। दरबार में जब बीरबल ने दरबारी को मूर्ख घोषित कर उसे ताज पहनाया था तो पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अकबर बादशाह खुद ठहाके लगा रहे थे, मगर वहीं कुछ दरबारी भीतर ही भीतर जल रहे थे। एक दरबारी बोला, हुजूर, यह बीरबल हर बार अपनी चालाकी से बच निकलता है, पर क्या वास्तव में वह उतना बुद्धिमान है जितना वह दिखाता है? कभी कभी लगता है कि वह हमें मूर्ख बनाकर दरबारियों का मजाक उड़ाता है। दूसरा दरबारी बोला, बिल्कुल सही, हमें मौका ही नहीं मिलता, वरना बीरबल की असलियत सामने आ जाएगी। कल की घटना देखिए, उसने ताज पहनाकर सबको हंसाया, पर भीतर से उसने हम सबकी बेइज्जती की। अकबर चुपचाप सुन रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्हें मालूम था कि दरबारी जलन से बोल रहे हैं। फिर भी अकबर ने सोचा, चलिए बीरबल की परीक्षा और कठिन की जाए। अगर वह वास्तव में बुद्धिमान है तो सबूत सामने आएगा। दूसरा दृश्य। अकबर की नई परीक्षा। अगले दिन अकबर ने दरबार लगाया और बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, कल तो तुमने खेल पलटकर सबको हंसा दिया, मगर आज मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ बुद्धि नहीं बल्कि धैर्य भी दिखाओ, क्योंकि असली समझदार वही है जो गुस्से में भी धैर्य रखे। बीरबल फोल्डेड हैंड्स करके बोला, जहां अपना, आप सही कहते हैं, बुद्धि तब तक अधूरी है जब तक उसमें धैर्य का रंग न हो। फरमान दीजिए, आपकी अगली परीक्षा क्या है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें इस दरबार में बैठे किसी भी व्यक्ति को मूर्ख नहीं कहना है और न ही कोई अपमानजनक शब्द कहना है। फिर भी तुम्हें साबित करना होगा कि असली मूर्ख कौन है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अब की बार शर्त और कठिन थी। नमरबो। तीसरा दृश्य। बीरबल का मौन खेल। बीरबल थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने अपनी कमर से एक छोटा सा आईना निकाला और दरबारियों की तरफ घुमाने लगा। एक एक करके हर दरबारी को उसने आईने में झांकने को कहा। पहला दरबारी झांक कर हंसा, मुझे ही क्यों दिखा रहे हो? दूसरा बोला, इसमें तो बस मेरी ही शक्ल है। तीसरा झुंझलाया, ये तो बच्चों का खेल है बीरबल। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराता रहा और आईना सबके सामने घुमाता रहा। अंत में उसने अकबर की तरफ आईना किया और बोला, जहां पनाह, मैंने किसी को मूर्ख नहीं कहा, पर आईना तो वही दिखाता है जो सामने है। अगर कोई अपनी बुद्धि के साथ खड़ा है तो समझदारी दिखेगी, और अगर कोई अपनी जलन के साथ खड़ा है तो मूर्खता झलकेगी। पूरा दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, वाह बीरबल,
तुमने बिना कुछ कहे ही सब कह दिया। यही असली बुद्धिमानी है। नॉनर। चौथा दृश्य, दरबारियों का गुस्सा। दरबार के बाद दरबारी बाहर इकट्ठा हुए। उनमें से एक बोला, अब तो यह आईना भी हमारी खिल्ली उड़ाने लगा। अगर यूं ही चलता रहा तो बीरबल हमेशा विजयी रहेगा। दूसरा बोला, हमें ऐसा जाल बुनना होगा जिसमें बीरबल खुद ही फंस जाए, तभी अकबर का विश्वास उससे हटेगा। तीसरा दरबारी बोला, ठीक है, चलो अगली बार हम ही अकबर को उकसाएंगे कि बीरबल को ऐसी समस्या दी जाए जिसका कोई समाधान न हो। अन्य। पांचवां दृश्य, अकबर का कठिन प्रश्न। कुछ दिनों बाद दरबार सजा। दरबारियों ने मिलकर अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल की बुद्धिमानी तो सब मानते हैं, पर हमें लगता है कि कभी कभी वह भाग्य से बच निकलता है। अगर आप अनुमति दें तो हम उसके लिए एक असंभव सा सवाल रखें। अकबर ने हंसकर कहा, असंभव सवाल, चलो सुनते हैं। एक दरबारी बोला, हुजूर, सवाल यह है, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है और सबसे छोटी चीज क्या है? और बीरबल को यह जवाब एक ही पल में देना होगा। पूरा दरबार शांत हो गया। सभी की निगाहें बीरबल पर थीं। महानरेश। छठा दृश्य, बीरबल का तर्क। बीरबल ने हाथ जोड़कर अकबर से कहा, जहां पनाह, इसकी इजाजत है? अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने पहले आकाश की ओर इशारा किया और बोला, सबसे बड़ी चीज इंसान की सोच है। अगर सोच बड़ी है तो वह आकाश से भी ऊंची उड़ सकती है, और अगर सोच छोटी है तो वह खुद को ही कैद कर लेती है। फिर उसने दरबार में रखे ताज की तरफ इशारा किया और बोला, और सबसे छोटी चीज है इंसान का दिल, अगर उसमें जगह न हो, क्योंकि जब दिल छोटा हो जाता है तो उसमें न दोस्ती रहती है न समझदारी। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि सोच बड़ी हो तो सबका ताज बन जाती है, और सोच छोटी हो तो इंसान मूर्ख बन जाता है। पूरा दरबार दंग रह गया। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। पर आठवां दृश्य, बीरबल की खामोशी का खेल। अगले 7 दिन तक दरबारियों ने बीरबल को हर तरह से उकसाया। कोई उसे मूर्ख कहता, कोई मजाक उड़ाता, कोई मुश्किल सवाल करता, लेकिन बीरबल हर बार सिर्फ मुस्कुराकर, हाथ जोड़कर या आईना दिखाकर जवाब देता। धीरे धीरे दरबारी खुद परेशान हो गए। एक दरबारी बोला, यह कैसी मुसीबत है, हम चाहकर भी इसे हरा नहीं पा रहे। यह खामोशी भी हथियार बन गई है। अंतिम दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, क्या सीखा इस खामोशी से? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। जब शब्द काम ना आए तो मौन ही सबसे ऊंचा तर्क बन जाता है। जो समझदार है वह समझ लेगा, और जो मूर्ख है वह उलझकर खुद ही मूर्ख कहलाएगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। निष्कर्ष, दरबारी चाहे जितनी चालें चलते रहे, अकबर चाहे जितनी कठिन परीक्षाएं लें, बीरबल हर बार अपनी बुद्धि, धैर्य और खामोशी से खेल पलट देता था, और यही वजह थी कि उसका नाम इतिहास में बुद्धि का आईना बनकर अमर हो गया। तरडंग। अकबर बीरबल कथा, आगे की कहानी, भाग 3, लगभग 4000 शब्द। शीर्षक, दरबारी ने बीरबल को मूर्ख कहा, बीरबल ने ताज पहनाया, आगे की कहानी। डरिडरिम। प्रथम दृश्य, बीरबल की जीत के बाद की हलचल। दरबार में जब बीरबल ने दरबारी को मूर्ख घोषित कर उसे ताज पहनाया था तो पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अकबर बादशाह खुद ठहाके लगा रहे थे, मगर वहीं कुछ दरबारी भीतर ही भीतर जल रहे थे। एक दरबारी बोला, हुजूर, यह बीरबल हर बार अपनी चालाकी से बच निकलता है, पर क्या वास्तव में वह उतना बुद्धिमान है जितना वह दिखाता है? कभी कभी लगता है कि वह हमें मूर्ख बनाकर दरबारियों का मजाक उड़ाता है। दूसरा दरबारी बोला, बिल्कुल सही, हमें मौका ही नहीं मिलता, वरना बीरबल की असलियत सामने आ जाएगी। कल की घटना देखिए, उसने ताज पहनाकर सबको हंसाया, पर भीतर से उसने हम सबकी बेइज्जती की। अकबर चुपचाप सुन रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्हें मालूम था कि दरबारी जलन से बोल रहे हैं। फिर भी अकबर ने सोचा, चलिए बीरबल की परीक्षा और कठिन की जाए। अगर वह वास्तव में बुद्धिमान है तो सबूत सामने आएगा। नार। दूसरा दृश्य, अकबर की नई परीक्षा। अगले दिन अकबर ने दरबार लगाया और बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, कल तो तुमने खेल पलटकर सबको हंसा दिया, मगर आज मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ बुद्धि नहीं बल्कि धैर्य भी दिखाओ, क्योंकि असली समझदार वही है
जो गुस्से में भी धैर्य रखे। बीरबल फोल्डेड हैंड्स करके बोला, जहां पनाह, आप सही कहते हैं। बुद्धि तब तक अधूरी है जब तक उसमें धैर्य का रंग न हो। फरमान दीजिए, आपकी अगली परीक्षा क्या है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें इस दरबार में बैठे किसी भी व्यक्ति को मूर्ख नहीं कहना है और न ही कोई अपमानजनक शब्द कहना है। फिर भी तुम्हें साबित करना होगा कि असली मूर्ख कौन है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अब की बार शर्त और कठिन थी। यर। तीसरा दृश्य, बीरबल का मौन खेल। बीरबल थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने अपनी कमर से एक छोटा सा आईना निकाला और दरबारियों की तरफ घुमाने लगा। एक एक करके हर दरबारी को उसने आईने में झांकने को कहा। पहला दरबारी झांक कर हंसा, मुझे ही क्यों दिखा रहे हो? दूसरा बोला, इसमें तो बस मेरी ही शक्ल है। तीसरा झुंझलाया, यह तो बच्चों का खेल है बीरबल। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराता रहा और आईना सबके सामने घुमाता रहा। अंत में उसने अकबर की तरफ आईना किया और बोला, जहां पनाह, मैंने किसी को मूर्ख नहीं कहा, पर आईना तो वही दिखाता है जो सामने है। अगर कोई अपनी बुद्धि के साथ खड़ा है तो समझदारी दिखेगी, और अगर कोई अपनी जलन के साथ खड़ा है तो मूर्खता झलकेगी। पूरा दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने बिना कुछ कहे ही सब कह दिया। यही असली बुद्धिमानी है। अनाला। चौथा दृश्य, दरबारियों का गुस्सा। दरबार के बाद दरबारी बाहर इकट्ठा हुए। उनमें से एक बोला, अब तो यह आईना भी हमारी खिल्ली उड़ाने लगा। अगर यूं ही चलता रहा तो बीरबल हमेशा विजयी रहेगा। दूसरा बोला, हमें ऐसा जाल बुनना होगा जिसमें बीरबल खुद ही फंस जाए, तभी अकबर का विश्वास उससे हटेगा। तीसरा दरबारी बोला, ठीक है, चलो अगली बार हम ही अकबर को उकसाएंगे कि बीरबल को ऐसी समस्या दी जाए जिसका कोई समाधान न हो। था माउंडा। पांचवां दृश्य, अकबर का कठिन प्रश्न। कुछ दिनों बाद दरबार सजा। दरबारियों ने मिलकर अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल की बुद्धिमानी तो सब मानते हैं, पर है बीरबल का ताज और दरबारी की मूर्खता। करोड़सन। प्रस्तावना। पिछले प्रसंग में आपने देखा कि एक दरबारी ने बीरबल को मूर्ख कहने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धि से उसे ताज पहना दिया और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अब इस कहानी की अगली कड़ी में वही प्रसंग और गहराई से आगे बढ़ता है, जहां ताज केवल सिर पर पहनाया नहीं गया, बल्कि बीरबल ने उसका असली अर्थ भी समझाया। इस प्रसंग से अकबर और दरबारियों को बुद्धि और मूर्खता की असली पहचान समझ में आई। नीरुम्यार। पहला दृश्य, दरबार की हलचल। अगली सुबह ही जब सम्राट अकबर अपने शाही आसन पर बैठे तो दरबार में हलचल मच गई। पिछली घटना की चर्चा पूरे महल में थी। दरबारी ने बीरबल को मूर्ख कहा, पर बीरबल ने उसी को ताज पहना दिया। किसी ने कहा, बीरबल की चतुराई का कोई जोड़ नहीं, तो कोई बोला, पर ताज पहनाने का क्या मतलब था? सम्राट अकबर मुस्कुराते हुए बोले, आज बीरबल से ही पूछेंगे कि उसने यह खेल क्यों पलटा। दरबार में सबको सीख भी मिले और मनोरंजन भी। ओनम पर। दूसरा दृश्य, अकबर का सवाल। अकबर ने दरबार की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने दरबारी को मूर्ख कहने का उत्तर बड़े अनोखे ढंग से दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ताज पहनाना बुद्धिमानी थी या व्यंग्य। बीरबल ने फोल्डेड हैंड्स करके जवाब दिया, जहां अपना, कभी कभी ताज का भार सिर पर रखने से ही इंसान को अपनी औकात समझ आती है। जिसने सोचा कि वह दूसरों को मूर्ख साबित कर देगा, उसे अपनी ही नासमझी का ताज पहनाना जरूरी था। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कौन। तीसरा दृश्य, दरबारी की झुंझलाहट। वह दरबारी, नाम तिलकचंद, बहुत परेशान था। उसने सोचा, अब लोग मुझे दरबार का मूर्ख कहकर चिढ़ाएंगे। अगर बीरबल बार बार मुझे यूं ही मात देता रहा तो मेरी कोई इज्जत नहीं बचेगी। उसने ठान लिया कि किसी भी हाल में बीरबल को हराना है। अंदा। चौथा दृश्य, दरबार में चालाक सवाल। अगले दिन तिलकचंद ने अकबर से अनुमति लेकर कहा, जहां पनाह, आज मैं बीरबल से एक कठिन सवाल पूछना चाहता हूं। यदि वह इसका उत्तर न दे पाए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि बीरबल उतना बुद्धिमान नहीं जितना लोग समझते हैं। अकबर ने इशारा किया, पूछो। तिलकचंद ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, बीरबल, बताओ, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है?
और अगर उसका चेहरा हमें देखना हो तो कैसे देखेंगे? पूरा दरबार चौंक गया। यह प्रश्न बड़ा पेचीदा था। अगर बीरबल किसी का नाम लेते तो अपमान होता, और अगर न बोलते तो हार माननी पड़ती। कर्माणय। 5वां दृश्य, बीरबल का आईना। बीरबल थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो बिना सोचे समझे दूसरों को मूर्ख कहता है। फिर उन्होंने अपने कपड़े से एक छोटा सा आईना निकाला और कहा, और उसका चेहरा देखना हो तो इस आईने में देख लीजिए, क्योंकि जो भी खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझ ले और दूसरों की हंसी उड़ाए, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। उन्होंने आईना तिलकचंद के सामने कर दिया। सारी सभा ठहाकों से गूंज उठी। आनंद। दृश्य, अकबर की हंसी और शिक्षा। अकबर अपनी हंसी रोक न पाए। वे बोले, बीरबल, तुमने सचमुच आज दरबार का मनोरंजन भी किया और गहरी शिक्षा भी दी। यह आईना तो सबको अपनी गलतियों का चेहरा दिखा सकता है। उन्होंने आदेश दिया कि उस आईने को बुद्धि दर्पण घोषित किया जाए और समय समय पर दरबारियों को उसमें झांकने की अनुमति दी जाए। आरंभ। 7वां दृश्य, दरबारी की हार। तिलकचंद शर्म से सिर झुका बैठा। उसने सोचा, अब तो मेरी कोई साख नहीं बची। बीरबल हर बार मुझे मात दे देता है, लेकिन क्या सचमुच मैं ही मूर्ख हूं? धीरे धीरे उसके मन में आत्मचिंतन शुरू हो गया। नबरट्र। 8वां दृश्य, बीरबल का सबक। बीरबल ने दरबारी को पास बुलाकर कहा, तिलकचंद भाई, मूर्ख वह नहीं जो गलती करे, बल्कि वह है जो गलती से सीख न ले। अगर आप आज से सीख कर समझदार बने तो यही ताज आपके लिए सम्मान का प्रतीक हो सकता है। तिलकचंद की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल जी, आज तक मैंने केवल ईर्ष्या और अहंकार में आपको नीचा दिखाना चाहा, पर आज समझ आया कि असली सम्मान तो विनम्रता में है। 9वां दृश्य, सम्राट का निष्कर्ष। अकबर ने प्रसन्न होकर घोषणा की, आज से तिलकचंद दरबार में अपनी मूर्खता नहीं बल्कि अपनी सुधार की भावना से पहचाना जाएगा, और बीरबल को हम आईने का जादूगर कहकर सम्मानित करेंगे। अनारूर। 10वां दृश्य, महल की गलियों में चर्चा। महल की गलियों में लोग बातें कर रहे थे। देखो, बीरबल ने फिर खेल पलटा। आईना दिखाकर सच उजागर कर दिया। राजा भी दंग रह गए। यह घटना दूर दूर तक मशहूर हो गई। गांवों में भी लोग कहने लगे, अगर कोई आपको मूर्ख कहे तो उसके लिए आईना ले आना। नन्द। निष्कर्ष। यह कथा हमें यह सिखाती है कि दूसरों को मूर्ख कहने से पहले हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। बुद्धि का असली उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि उन्हें सही राह दिखाने में है। ताज केवल सिर की शोभा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और समझदारी का प्रतीक है। और बीरबल हर बार यही साबित करते रहे कि बुद्धि का आईना कभी झूठ नहीं बोलता। ताज की असली कीमत बीरबल ने बताई दरबार में, जब बीरबल ने उस दरबारी को ताज पहना दिया था और कहा था कि अब तुम मूर्खता के राजा हो। तब पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में यह तो बीरबल की चाल का पहला अध्याय था। अकबर बादशाह को यह दृश्य बेहद मनोरंजक लगा, लेकिन उनके मन में एक सवाल गहराई से बैठ गया। उन्होंने सोचा, क्या सच में कोई भी मूर्ख ताज पहनकर राजा बन सकता है? अगर ऐसा है तो इस ताज की इज्जत कहां रह जाएगी? बादशाह अकबर को लगा कि अब बीरबल इस कहानी को और गहराई देगा, और हुआ भी ऐसा। संदिलान। पहला दृश्य, दरबारी का घमंड। जिस दरबारी ने बीरबल को मूर्ख कहा था, जब उसने ताज अपने सिर पर पाया तो उसका चेहरा खिल उठा। वह इतराने लगा और बोला, देखो दरबारियों, आज मैं भी ताज पहन चुका हूं। अब मैं मूर्खों का राजा हूं, और राजा चाहे मूर्ख ही क्यों ना हो, उसके आगे सबको झुकना पड़ता है। उसकी बातें सुनकर दरबारियों में खुसुर पुसुर होने लगी। किसी ने कहा, यह तो अपनी ही मूर्खता बढ़ा रहा है। तो कोई हंसकर बोला, बीरबल ने इसे बेइज्जत करने के लिए ताज पहनाया, लेकिन यह खुद को राजा मान बैठा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सोचा, अब इस मूर्खता को और उजागर करने का समय है। तंड। दूसरा दृश्य, अकबर की परीक्षा। अकबर ने हंसते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, अगर यह दरबारी मूर्खों का राजा है तो इसका मतलब है कि इसके राज्य में और भी मूर्ख होंगे। क्यों न तुम हमें उन मूर्खों से मिलवाओ? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां बादशाह सलामत हों
वहां मूर्ख छुपे हुए नहीं रहते, बस उन्हें पहचानने के लिए आंख चाहिए। अगर हुक्म हो तो मैं पूरे राज्य में खोज करके ऐसे मूर्खों की गिनती कर लाऊं। अकबर बोले, ठीक है, हम तुम्हें 3 दिन का समय देते हैं। 3 दिन में हमें सबसे बड़े मूर्ख दिखाओ, फिर देखेंगे कि यह ताज किसके सिर पर सही बैठता है। पूरा दरबार इस आदेश से उत्साहित हो उठा। सबकी नजर अब बीरबल पर थी। दिसौम तीसरा दृश्य, बीरबल की खोज। बीरबल दरबार से निकल पड़े। वह अलग अलग मोहल्लों, गांवों और बाजारों में घूमे। हर जगह उन्हें मूर्खता के अलग अलग रूप दिखाई दिए। ननाजा, पहली घटना, बैलगाड़ी वाला। बीरबल ने देखा कि एक बैलगाड़ी वाला अपनी गाड़ी बैलों की बजाय खुद खींच रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, बैल क्यों नहीं जोड़े? गाड़ी वाला बोला, बैल थक गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि गाड़ी में खींच लूं। बीरबल हंसकर बोले, तुम्हारी मूर्खता यह है कि तुम बैलों की जगह खुद को बोझा बना रहे हो। दर्रा। दूसरी घटना, व्यापारी। एक व्यापारी ने बीरबल से कहा, महाराज, मैंने इतना अनाज खरीदा है कि मेरे पास रखने की जगह ही नहीं, इसीलिए मैंने आधा अनाज सड़क पर फेंक दिया। बीरबल ने सिर हिलाया और सोचा, यह भी मूर्खता का बड़ा नमूना है। तीसरी घटना, किसान। एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था, लेकिन खेत के बीच में बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। बीरबल ने पूछा, तुम पत्थर क्यों नहीं हटाते? किसान बोला, पत्थर हटाने में मेहनत लगेगी, इसलिए मैंने तय किया है कि गेहूं को ही पत्थरों के ऊपर उगा दूं। बीरबल मन ही मन बोले, अरे, ऐसे ही लोग ताज के असली हकदार होते हैं। चौथी घटना, मूर्ख अमीर। फिर बीरबल ने देखा कि एक अमीर आदमी अपने घर की छत पर सोने की मूर्तियां रख रहा था। लोगों ने पूछा, तुम इन्हें छत पर क्यों रखते हो? अमीर बोला, ताकि चोर नीचे से देख लें और सोचें कि ऊपर कुछ नहीं है, पर असल में सब ऊपर रखा है। बीरबल हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तोरसमला। चौथा दृश्य, दरबार में वापसी। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में लौटे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने हमारे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख खोज लिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हां बादशाह सलामत। मैंने ऐसे 4 नमूने देखे जो इस ताज के हकदार हैं, लेकिन असली मूर्ख कौन है, यह दरबार ही तय करेगा। फिर उन्होंने एक एक करके बैलगाड़ी वाले, व्यापारी, किसान और अमीर आदमी की कहानी सुनाई। दरबार हंसी से गूंज उठा। अन्यानाम। 5वां दृश्य, बीरबल का अंतिम तर्क। अब बीरबल उठे और अकबर से बोले, जहां पनाह, मूर्खता किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, यह हर जगह मिलती है, गरीब में भी, अमीर में भी, व्यापारी में भी और किसान में भी। लेकिन असली मूर्ख वही है जो अपनी मूर्खता को समझते हुए भी बदलता नहीं। फिर बीरबल ने उस दरबारी की तरफ इशारा किया जिसने उन्हें मूर्ख कहा था। यह दरबारी मूर्ख इसलिए है क्योंकि इसने बिना सोचे समझे अपने शब्दों का इस्तेमाल किया और खुद ही ताज पहनकर गर्व करने लगा, इसलिए यह ताज इसी के सिर पर शोभा देता है। अकबर ने जोर से ताली बजाई और कहा, वाह बीरबल, तुमने न केवल मूर्खों को पहचान लिया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि मूर्खता छुपाने से नहीं, स्वीकारने से मिटती है। ननपा। छठा दृश्य, ताज की असली इज्जत। अकबर ने दरबारियों की तरफ देखा और कहा, आज से यह ताज बीरबल के पास रहेगा, लेकिन यह ताज सोने चांदी का नहीं होगा, बल्कि समझदारी का प्रतीक होगा, और जब भी कोई दरबारी मूर्खता करेगा तो यह ताज उसी के सिर पर पहनाया जाएगा। यह सुनकर दरबार में ठहाके लग गए। दरबारी घबराने लगे कि कहीं अगली बार यह ताज उनके सिर पर ना आ जाए। 7वां दृश्य, सबक। उस दिन के बाद से दरबार में कोई भी बिना सोचे समझे बात नहीं करता था, क्योंकि सबको डर था कि अगर मूर्खता करेंगे तो बीरबल फिर से ताज पहना देंगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज हमें हंसी भी दी और सीख भी दी, यही असली हुनर है। बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोले, जहां पनाह, ताज की असली इज्जत उसमें नहीं जो सोने से बना हो, बल्कि उसमें है जो बुद्धि से चमके। ना सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि मूर्खता हर जगह मौजूद है, लेकिन असली मूर्ख वही है जो अपनी गलती से कुछ नहीं सीखता। ताज सिर्फ सिर पर सजाने की चीज नहीं, बल्कि समझदारी और जिम्मेदारी का प्रतीक है। मजाक और तर्क से भी समाज को सीख दी जा सकती है। बीरबल और दरबारी की मूर्खता
प्रस्तावना। दरबार की उस घटना के बाद जब बीरबल ने मूर्ख कहे जाने पर दरबारी के सिर पर मूर्खता का ताज पहना दिया था, पूरे राज्य में चर्चाएं होने लगीं। अकबर बादशाह उस दिन देर रात तक हंसी रोक नहीं पाए, लेकिन दरबारियों के भीतर जलन की आग और भी भड़क उठी। वे सोचने लगे, अगर बीरबल ऐसे ही हर बार अपनी बुद्धि से हमें मात देता रहा तो हम सबकी दरबारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नेमिंद्र। पहला दृश्य, नई चालाकी की योजना। अगली सुबह कुछ दरबारी गुप्त कक्ष में इकट्ठे हुए। उनमें मुख्य था वही दरबारी जिसे मूर्ख कहा गया था और ताज पहनाया गया था। उसने दांत पीसते हुए कहा, भाइयों, अगर हम चुप बैठे रहे तो बीरबल हमें बार बार हंसी का पात्र बनाता रहेगा। अब वक्त आ गया है कि उसे ऐसी मुसीबत में फंसाएं जिससे बाहर निकल पाना उसके लिए नामुमकिन हो। दूसरा दरबारी बोला, सही कहा, पर सवाल यह है कि अकबर के सामने हम किस तरह बीरबल को मूर्ख साबित करें। तभी एक तीसरा दरबारी बोला, हमें उसे किसी ऐसे सवाल या काम में फंसाना होगा जिसका हल उसकी बुद्धि से भी ना निकले। सबने सिर हिलाया। धीरे धीरे योजना बनने लगी। माँ। दूसरा दृश्य, अकबर के सामने दरबारियों की शिकायत। अगले दिन दरबार लगा। दरबारी एक एक करके अकबर के सामने पहुंचे और बोले, जहां पनाह, हम बीरबल की बुद्धिमानी पर शक नहीं करते, परंतु कई बार वह हमें मूर्ख बनाकर दरबार में अपमानित करता है। अब हम चाहते हैं कि उसकी बुद्धि की असली परख की जाए। हो सकता है वह भी उतना समझदार ना हो जितना दिखता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, वाह, यह तो दिलचस्प होगा। बताओ, कैसे परखना चाहते हो? दरबारी बोले, हुजूर, हम बीरबल को एक ऐसा काम देंगे जिसे कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। अगर वह सफल हुआ तो हम मान लेंगे कि सचमुच उसकी बुद्धि अद्वितीय है, और अगर असफल हुआ तो उसे खुद को मूर्ख मानना होगा। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। ठीक है, मुझे भी मजा आएगा। बताओ, क्या काम दोगे? नौमान। तीसरा दृश्य, असंभव कार्य का ऐलान। दरबारियों ने बड़ी चालाकी से ऐलान किया, बीरबल को 7 दिनों में ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाना होगा जो इस दुनिया में कभी झूठ ना बोला हो। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर भी हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल, तुम्हें मंजूर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं यह काम स्वीकार करता हूं, लेकिन एक शर्त है। अकबर ने भौहें उठाईं। क्या शर्त? बीरबल बोले, अगर मैं ऐसा इंसान लाकर दिखा दूं तो फिर वही दरबारी अपने सिर पर मूर्खता का ताज पहनेंगे जिन्होंने मुझे चुनौती दी है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हामी भर दी। ओदा। चौथा दृश्य, बीरबल की खोज शुरू। अब बीरबल 7 दिन की तलाश में निकल पड़े। पहले दिन उन्होंने गांव में जाकर किसानों से पूछा, क्या तुमने जीवन में कभी झूठ बोला है? किसान हंस पड़े। महाराज, कभी बीवी से झूठ बोलना पड़ा, कभी साहूकार से। झूठ से बचा कौन है? दूसरे दिन बीरबल ने व्यापारियों से पूछा। उन्होंने भी कहा, मुनाफा कमाने के लिए कई बार झूठ बोलना ही पड़ता है। तीसरे दिन बीरबल साधुओं और पंडितों के पास पहुंचे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य झूठ से कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। 7 दिन बीत गए, लेकिन बीरबल को कोई नहीं मिला। पांचवां दृश्य, बीरबल का अनोखा तर्क। 7वें दिन वे दरबार पहुंचे। दरबारी मुस्कुरा रहे थे, मानो जीत गए हों। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम वह इंसान ढूंढ पाए जिसने कभी झूठ न बोला हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, मैंने बहुत खोज की, लेकिन ऐसा इंसान मुझे केवल एक ही मिला। पूरा दरबार चौंका। कौन? बीरबल ने इशारा किया। वह है नवजात शिशु। वह न तो झूठ बोल सकता है न सच। उसके पास कपट नहीं, बस मासूमियत है। वही इस धरती पर एकमात्र ऐसा है जिसने कभी झूठ नहीं बोला। अकबर की आंखें चमक उठीं। दरबारी सकते में पड़ गए। बादशाह ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर सबको मात दे दी। सचमुच तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं। नारोंठा दृश्य, दरबारियों की हारो। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया। अब वही दरबारी जिन्होंने बीरबल को चुनौती दी थी, वे मूर्खता का ताज पहने। दरबार फिर ठाकों से गूंज उठा। दरबारी लज्जित होकर सिर झुकाए खड़े रहे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मूर्खता का ताज पहनना बुरा नहीं है। असली मूर्ख वही है जो अपनी गलती को कभी स्वीकार न करे।
अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, बीरबल, तुमने न केवल बुद्धि दिखाई बल्कि हमें सिखाया कि सच्चाई अक्सर सरल होती है और मूर्खता जटिल। असमुरमा निष्कर्ष। उस दिन के बाद दरबारियों ने बीरबल से उलझना कम कर दिया, क्योंकि हर बार जब वे बीरबल को मूर्ख साबित करने की कोशिश करते, बीरबल उन्हें ही मूर्ख बना देते। राज्य भर में चर्चा फैल गई। बीरबल से बुद्धि की बाजी लड़ना ऐसा है जैसे सूरज से रोशनी छीनना। बीरबल और ताज का दूसरा इम्तिहान। प्रस्तावना। पिछले प्रसंग में हमने देखा कि दरबारी ने बीरबल को मूर्ख कहा और बीरबल ने बड़े ही हास्य और बुद्धि से खेल पलट दिया। उसने वही ताज उस दरबारी को पहना दिया और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली मजा तो उसके बाद शुरू हुआ, जब उस ताज की गूंज पूरे दरबार, महल और यहां तक कि राज्य की गलियों में भी फैल गई। दरबार का अगला दिन। अगले दिन जब दरबार सजा तो दरबारियों के चेहरे पर अभी भी पिछली घटना की मुस्कान छिपी नहीं थी। सब एक दूसरे की तरफ देखकर हंसी दबा रहे थे। अकबर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, कल तो तुमने सबको हंसा हंसा कर बेहाल कर दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम हमें यह बताओ, असली मूर्ख कौन होता है और असली समझदार कौन? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां अपना असली मूर्ख वही है जो बिना सोचे समझे किसी को मूर्ख कह दे, और असली समझदार वही है जो अपमान को भी सम्मान में बदल दे। दरबार में वाह वाह की गूंज उठी। मैन, दरबारी की जलन बादन वह दरबारी जिसने बीरबल को मूर्ख कहा था, अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने सोचा, अगर बीरबल इसी तरह सबको हंसाता और समझदार दिखाता रहा तो मेरा कोई महत्व नहीं बचेगा। उसने ठान लिया कि वह फिर से बीरबल को सबके सामने नीचा दिखाएगा। नई साजिश। कुछ दिनों बाद वही दरबारी अकबर के कान में बोला, जहां पनाह, बीरबल तो बड़ा चतुर है, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी समझदारी सिर्फ जुबानी है। असली परीक्षा तो तब होगी जब उसे कोई कठिन काम दिया जाए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम जो कह रहे हो वही करेंगे। बीरबल को एक ऐसा काम देंगे जिसे करना आसान ना हो। मने अटार। अकबर की चुनौती। अगले दिन दरबार में अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हें मेरी तरफ से एक काम सौंपा जाता है। तुम इस ताज को 3 दिन तक अपने पास रखो, लेकिन शर्त यह है कि इन 3 दिनों में इसे पहना नहीं जाना चाहिए और न ही इसे किसी जगह पर अकेला छोड़ा जाना चाहिए। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें मूर्ख माना जाएगा। पूरा दरबार चौंक गया। यह बहुत कठिन काम था। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, आपके आदेश का पालन होगा। नमा। पहला दिन, ताज का बोझ। बीरबल ताज लेकर अपने घर पहुंचा। घर के दरवाजे पर ही उसकी पत्नी हंसते हुए बोली, अरे ये क्या, राजा का ताज घर ले आए? कहीं यह खेल खेल में मुसीबत न बन जाए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मुसीबत तो बन ही चुकी है, लेकिन चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। उस रात बीरबल ताज को अपने पास रखकर सोया, लेकिन पूरी रात करवटें बदलता रहा। कभी डर लगता कि कोई चुरा ना ले, कभी चिंता होती कि गलती से यह टूट ना जाए। अरामरा। दूसरा दिन, लोगों की जिज्ञासा। अगले दिन जब बीरबल ताज लेकर बाजार गया तो लोग दूर से ही देखने लगे। कोई बोला, देखो देखो, बीरबल राजा का ताज लेकर घूम रहा है। कोई हंसते हुए बोला, लगता है अब बीरबल ही नया राजा बनने वाला है। बीरबल सबकी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन उसने ताज को कसकर पकड़ रखा था। कम। दरबारी की चालाकी। उधर वही जलनखोर दरबारी ताज चुराने की योजना बनाने लगा। उसने सोचा, अगर मैं किसी तरह यह ताज बीरबल से ले लूं और दरबार में दिखा दूं तो सब मान लेंगे कि बीरबल नाकाम हो गया। उसने अपने आदमियों को बीरबल के पीछे लगा दिया। तीसरा दिन, संकट का पल। तीसरे दिन बीरबल अपने घर में ताज के साथ बैठा था। अचानक कुछ लोग चोरी छुपे खिड़की से अंदर आने लगे। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यह किसी की साजिश है। उसने ताज को एक बड़े कटोरे में रखा और उस पर कपड़ा डाल दिया। फिर जैसे ही वे लोग अंदर आए, बीरबल जोर से चिल्लाया, अरे वाह, तुम लोग आ गए। आओ, आज मैं तुम्हें मूर्खता का ताज पहनाऊं। वे लोग चौंक गए। बीरबल ने कपड़ा हटाकर ताज दिखाया और कहा, लो, जिसे मूर्ख कहा जाए वही असली राजा बन जाता है। अब बताओ, तुम मूर्ख बनोगे या मुझे रहने दोगे? वे लोग डर कर भाग खड़े हुए।
अब्बासम। दरबार में फैसला। 3 दिन पूरे होने पर बीरबल ताज लेकर दरबार पहुंचा और अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने इसे संभाल लिया? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, ताज को संभालना सोने या हीरे को संभालने जैसा नहीं है। यह तो सम्मान और जिम्मेदारी का बोझ है, और यह बोझ वही उठा सकता है जो मूर्ख कहलाने से भी नहीं डरता। पूरा दरबार वाह वाह से गूंज उठा। दया, दरबारी की हार। अकबर ने उसी जलनखोर दरबारी की ओर देखकर कहा, तुम्हें सबक मिल गया होगा। जिसने बीरबल को मूर्ख कहा वही खुद असली मूर्ख निकला। दरबारी शर्म से सिर झुका लिया। गिररन। अंतिम मोड़। अकबर ने बीरबल को ताज दिखाते हुए कहा, बीरबल, अब यह ताज केवल सोने हीरे का नहीं रहा। यह ताज उस समझदारी का प्रतीक है जो तुमने हमें बार बार दिखाया है। और पूरा दरबार ताली बजाने लगा। दौड़न। कहानी का सार। असली मूर्ख वही है जो दूसरों को नीचा दिखाने में ही समझदारी समझे। असली समझदार वही है जो अपमान को भी अवसर बना दे। ताज केवल शान का प्रतीक नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी और बुद्धि का भी प्रतीक है। बुद्धि का असली ताज। दरबार में हाल ही में हुई घटना अभी भी सबके दिमाग में ताजा थी। एक दरबारी ने बीरबल को मूर्ख कह दिया था, लेकिन बीरबल ने अपनी सूझबूझ से उसी दरबारी को ताज पहनाकर समझा दिया कि असली मूर्खता क्या होती है। राजा अकबर ने भी बीरबल की बुद्धि पर ताली बजाई थी और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा था। लेकिन अकबर की जिज्ञासा यहीं खत्म नहीं हुई। राजा को लगा कि बीरबल की बुद्धिमानी का एक और इम्तिहान होना चाहिए, इस बार और भी कठिन। कांतर। नया सवाल और चुनौती। अगली सुबह अकबर ने दरबार सजाया। जैसे ही बीरबल हाजिर हुए, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, कल तुमने दरबारी को ताज पहनाकर मूर्खता का मतलब समझाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब तुम पूरी दिल्ली को समझाओ कि असली बुद्धिमान कौन है और असली मूर्ख कौन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कोई साधारण काम नहीं था। जनता की भीड़, दरबारी, सैनिक, व्यापारी, साधु, सबके सामने बीरबल को एक ऐसी मिसाल पेश करनी थी जो हर किसी के दिल में उतर जाए। तत्या, बीरबल की योजना। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहां अपना, आपकी आज्ञा शिरोधार्य, लेकिन यह काम एक दिन में नहीं होगा। मुझे 3 दिन चाहिए। अकबर ने हंसते हुए इशारा किया, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन मिलते हैं, लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल रहे तो दरबार में सब तुम्हें ही मूर्ख कहेंगे। दरबारी खिलखिलाकर हंसने लगे। वही दरबारी जिसने बीरबल को मूर्ख कहा था, अब और भी खुश था। वह सोच रहा था कि इस बार बीरबल अपनी प्रतिष्ठा खो देगा। डोरटनोक। पहला दिन, मूर्खता की परख। बीरबल अगले दिन बाजार पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों से पूछा, अगर कोई आदमी बिना वजह अपना घर जलाए तो वह कैसा होगा? लोगों ने एक स्वर में कहा, मूर्ख। फिर बीरबल बोले, अगर कोई बिना समझे समझाए किसी पर इल्जाम लगाए तो वह कैसा होगा? लोगों ने कहा, मूर्ख। बीरबल मुस्कुराए। अब उन्होंने तीसरा सवाल पूछा, अगर कोई राजा अपनी प्रजा की बात सुने बिना फैसला कर दे तो वह कैसा होगा? इस बार भीड़ चुप हो गई। लोग डर गए कि कहीं राजा पर उंगली ना उठ जाए। लेकिन तभी बीरबल ने धीरे से कहा, मैंने मूर्ख का उदाहरण दिया, किसी का नाम नहीं लिया। भीड़ हंस पड़ी। यह पहला सबक था। मूर्खता वही है जिसमें बिना सोचे समझे काम हो। टांडा। दूसरा दिन, बुद्धिमानी की पहचान। अगले दिन बीरबल मंदिर के बाहर पहुंचे। वहां साधु, भिक्षु और कई लोग बैठे थे। बीरबल ने सबको इकट्ठा किया और कहा, बुद्धिमानी क्या है? कौन बता सकता है? एक साधु बोले, ध्यान करना ही बुद्धिमानी है। एक व्यापारी बोला, लाभ हानि का हिसाब जानना ही बुद्धिमानी है। एक सैनिक बोला, युद्ध जीतना ही बुद्धिमानी है। हर किसी का अलग अलग जवाब था। तब बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, असली बुद्धिमानी यह है कि आप अपनी और दूसरों की भलाई सोचकर काम करें। बुद्धिमान वही है जो सबका भला करे, न कि सिर्फ अपना। भीड़ ने तालियां बजाईं। बुडोनरौंदवार। तीसरा दिन, असली नाटक। अब तीसरे दिन बीरबल ने अकबर और पूरे दरबार को बुलाया। मैदान में हजारों लोग जमा हुए। बीरबल ने मंच पर 2 ताज रखे, एक सोने का और एक कांटों से बना। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा, आज हम तय करेंगे कि असली बुद्धिमान कौन है और असली मूर्ख कौन।
पहले उन्होंने उस दरबारी को बुलाया जिसने बीरबल को मूर्ख कहा था। बीरबल ने पूछा, अगर तुम्हें इन दोनों में से एक ताज पहनना हो, सोने का या कांटों का, तो तुम कौन सा चुनोगे? दरबारी तुरंत बोला, सोने का। बीरबल ने हंसकर कहा, यही मूर्खता है। इंसान चमक देखकर धोखा खा जाता है। सोने का ताज पहनने से कोई बुद्धिमान नहीं बनता। असली बुद्धिमान वही है जो कांटों का बोझ उठाकर जनता की सेवा करे। अब बीरबल ने कांटों का ताज उठाकर अपने सिर पर रख लिया। भीड़ ताली बजाने लगी। अकबर भी खड़े होकर बोले, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि असली बुद्धिमान वही है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। ऑन डोर। दरबारियों की चुप्पी और सबक। जिस दरबारी ने बीरबल को मूर्ख कहा था, उसकी बोलती बंद हो गई। जनता हंसते हुए कहने लगी, असल में मूर्ख वही है जो सोने का ताज चाहता है, और बुद्धिमान वही है जो कांटों का ताज पहनकर दूसरों की रक्षा करता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पना, मूर्खता और बुद्धिमानी दोनों हमारे अंदर ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम किसे चुनते हैं। लोंडियूना। अंतिम संदेश। उस दिन के बाद अकबर ने आदेश दिया कि दरबार में कोई भी बिना वजह किसी को मूर्ख न कहे, बल्कि हर व्यक्ति को उसकी नीयत और कर्म से परखा जाए। जनता ने भी यह सीख ली कि बुद्धिमानी चमक धमक में नहीं बल्कि सेवा, करुणा और समझदारी में छुपी होती है। बीरबल का कांटों वाला ताज इतिहास में मिसाल बन गया।